हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम 22 नवंबर के करंट अफेयर्स कवर करेंगे और शुरू करते हैं कोट के साथ। डेवलप अ पैशन फॉर लर्निंग, इफ़ यू डू यू विल नेवर सीज टू ग्रो। पैशन ऐसा होना चाहिए जो कुछ सीखने के लिए हो। तो एक ऐसा पैशन डेवलप कीजिए हमेशा अपने अंदर जो सीखने की तरफ ले जाए, लर्निंग की तरफ ले जाए। और अगर ऐसा कर लेते हैं तो ग्रो करने से फिर कोई भी नहीं रोक सकता। कॉमन सी चीज़ है जो हम सभी जानते हैं। अगर आपका पैशन पबजी खेलने का है तो वो काम नहीं आने वाला है ना। तो बस सिंपल से यही कहना है। हु वन द 74th मिस यूनिवर्स पेजेंट हेल्ड इन थाईलैंड। थाईलैंड में ये पेजेंट हुआ है 74th मिस यूनिवर्स का 2025 में, और ये जीती हैं मैक्सिको की फातिमा बॉश। ऑप्शन डी करेक्ट है। और थाईलैंड की ही प्रवीनार सिंह इसमें रनर अप रही हैं। इंडिया से मनिका विश्वकर्मा इसमें गई थी भारत को रिप्रेजेंट करने, और ये टॉप 12 में पहुंची थी। एडवोकेटेड फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन, मेंटल वेलनेस एंड आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन। तो बस इतनी चीज़ें याद रखिएगा। अगला जो होने वाला है 2026 में मिस यूनिवर्स, ये प्योर्टो रिको में होगा। मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 की कौन है विजेता? मनिका विश्वकर्मा राजस्थान की। मिस यूनिवर्स 2024 विक्टोरिया जायर थिलविक ने जीता था, डेनमार्क की। मिसेज वर्ल्ड 2025 72nd पेजेंट था ये शेगो गैलई ने जीता है। फर्स्ट ब्लैक वुमेन बनी है जीतने वाली। वर्ल्ड का पहला मिस एआई, वर्ल्ड की पहली मिस एआई ये केंजा लेली मोरक्को से। मिस वर्ल्ड 2025 ओपल सुचाता चुआंगश्री हैं थाईलैंड की। मिस इंडिया यूएसए बनी हैं कैटलिन सैंड्रा नील, इंडियन अमेरिकन है ये। और फेमिना मिस इंडिया 2024 की हैं निकिता पौरवाल, मध्य प्रदेश की। हु इनॉग्रेटेड द वेव्स फिल्म बाजार 2025 एट IFFI गोवा? ये हैं डॉक्टर एल मुरुगन। ऑप्शन बी करेक्ट है। डॉक्टर एल मुरुगन ने इनॉग्रेट किया वेव्स फिल्म बाजार 2025 एट IFFI गोवा। 19th एडिशन इसका इस बार ऑर्गेनाइज किया गया। पार्टिसिपेंट्स कौन कौन हैं? फिल्म मेकर्स, प्रोड्यूसर्स, OTT प्लेटफॉर्म्स, फेस्टिवल क्यूरेटर्स, रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम 30+ कंट्रीज। फोकस इसमें रहेगा टू सपोर्ट फॉर इमर्जिंग क्रिएटर्स, रीजनल सिनेमा एंड इंटरनेशनल को प्रोडक्शन। Which tennis legend was elected to the International Tennis Hall of Fame class of 2026? ये है रॉजर फेडरर। इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में इनको इलेक्ट किया गया है। बाय होम? इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम के द्वारा। एलिजिबिलिटी क्या है इसके लिए? फर्स्ट ईयर ऑफ एलिजिबिलिटी, प्लेयर्स एलिजिबल 5 years आफ्टर रिटायरमेंट। अदर इंडक्टी इसमें है मैरी कैरेलो, कॉन्ट्रीब्यूटर कैटेगरी में। ये पहली महिला है टू रेगुलरली कमेंटेट ऑन मेजर टेनिस ब्रॉडकास्ट। और ये सेरेमनी, इंडक्शन सेरेमनी USA में हुई थी। करियर हाइलाइट्स देख लेते हैं रोजर फेडरर का। तो 20 मेजर सिंगल्स टाइटल इन्होंने जीते हैं 1998 से 2022 तक, जिसमें 8 विंबलडन, 6 ऑस्ट्रेलियन ओपन, 5 US ओपन और 1 फ्रेंच ओपन है। ओलंपिक्स में गोल्ड जीत चुके हैं डबल्स में 2008 बीजिंग में, सिल्वर जीत चुके हैं सिंगल्स में 2012 लंदन में। और ओवर 2 डिकेड्स से इनका करियर जो है टेनिस के अंदर रहा है। Which country will host COP31 after reaching a compromise with Australia? ये कंट्री है तुर्की। COP31 2026 में ये होस्ट करेगा आफ्टर कॉम्प्रोमाइज़ विद ऑस्ट्रेलिया। अब तुर्की जो है ये होस्ट करेगा समिट को, ऑस्ट्रेलिया लीड करेगा इंटरगवर्नमेंटल नेगोशिएशंस को। 2022 में बिड्स हुई थी इसकी, उसके बाद से फिर ये अभी कॉम्प्रोमाइज़ करके डिसीजन लिया गया है। तो बस इतना ही याद रखना है फिलहाल। तो आगे जो भी डेवलपमेंट होगी उनको देखते रहेंगे। वेयर वॉज रीजनल ओपन डिजिटल हेल्थ समिट 2025 हेल्ड? ये समिट नई दिल्ली में हुई। पर्पस है इसका टू एडवांस इंटरऑपरेबल स्टैंडर्ड्स बेस्ड डिजिटल हेल्थ सिस्टम्स अक्रॉस द ग्लोबल साउथ। गोल है टू स्ट्रेंथन डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर टू ट्रांसफॉर्म हेल्थ सिस्टम्स इन द WHO साउथ ईस्ट एशिया रीजन। ऑर्गेनाइजर्स हैं नेशनल ई-गवर्नेंस डिवीजन, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, WHO, SEARO और यूनिसेफ। अब यहाँ पर समिट्स कुछ देख लेते हैं कहाँ कहाँ पर वो हुई हैं। तो 9th इंडिया मोबाइल कांग्रेस यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर दिल्ली में हुआ। फिट इंडिया कार्निवल हुआ नई दिल्ली में। सेमिकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस हुई ग्रेटर नोएडा UP में। वाटर सस्टेनेबिलिटी कॉन्फ्रेंस हुई नई दिल्ली में। एरो इंडिया शो बेंगलुरु कर्नाटक में हुआ। 18th प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन भुवनेश्वर ओडिशा में हुआ। यंग इंडिया डायस्पोरा डे भुवनेश्वर ओडिशा में। 10th रायसीना डायलॉग ये दिल्ली में। और फर्स्ट एशियन बुद्धिस्ट समिट नई दिल्ली के अंदर हुई। Who won the 2025 National Book Awards in 76th National Book Awards 2025 in Manhattan? ये राबी अलामुद्दीन और पेट्रिशिया स्मिथ। यहाँ अलग अलग विनर्स दिए गए हैं, जैसे फिक्शन में राबी अलामुद्दीन हैं, पोएट्री में पेट्रिशिया स्मिथ हैं, नॉन फिक्शन में ओमार अल अक्कर, यंग पीपल्स लिटरेचर में डैनियल नयारी
और ट्रांसलेटेड लिटरेचर में गैब्रिएला कैबजॉन कामरा हैं। तो ये इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तो नहीं है, ये 2-3 स्टार्टिंग के नाम याद रखिएगा आप। मैनहट्टन में ये अवार्ड सेरेमनी हुई थी। Who was sworn in as Chief Minister of Bihar for a historic 10th term in 2025? तो ऑफकोर्स नीतीश कुमार बिहार के सीएम बने हैं फॉर अ रिकॉर्ड 10th टर्म। अभी हमने देखा ही एनडीए जो है वो स्ट्रॉन्ग विक्ट्री देखी गई है बिहार के इलेक्शन में विद 202 सीट्स। और चीफ मिनिस्टर एनडीए के इस अलायंस के बने हैं नीतीश कुमार। यहाँ सारी सीट्स भी बताई गई हैं कि किसको कितनी कितनी मिली हैं। जैसे बीजेपी जो है 89 सीट्स, फिर जनता दल की 85 हैं, राष्ट्रीय जनता दल की 25, लोक जनशक्ति पार्टी इसकी 19 है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की 6 सीट्स थी और बाकी फ्री है। Which cricketer became the first batter in ODI history to score centuries against all 11 other ICC full member nations? ये हैं शाई होप, पहले बैटर बने हैं ODI हिस्ट्री में टू स्कोर सेंचुरीज अगेंस्ट ऑल 11 अदर फुल मेंबर नेशंस। अभी रिसेंट में 19 नवंबर को 109 रन बनाए थे वर्सेस न्यूजीलैंड का जो मैच था, तो याद रखिएगा। फिर माइलस्टोन्स की कुछ बात करें तो 19 ODI सेंचुरीज 142 इनिंग्स में इन्होंने की, सेकंड फास्टेस्ट वेस्ट इंडियन है टू 6000 ODI रन, सरपास्ड ब्रायन लारा फॉर मोस्ट ODI टर्न्स एज वेस्ट इंडीज कैप्टन और जॉइंट MS धोनी विद 6 सेंचुरीज एज अ विकेट कीपर कैप्टन। ये कुछ माइलस्टोन्स हैं जो इनके द्वारा पार किए गए हैं। नेक्स्ट है विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च्ड द प्रोजेक्ट गज लोक टू सेलिब्रेट द बॉन्ड बिटवीन एशियन एलिफेंट्स एंड ह्यूमंस? तो इस प्रोजेक्ट को इंटेक ने लॉन्च किया है, INTACH अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। इसके द्वारा प्रोजेक्ट गज लोक इसको लॉन्च किया गया टू डॉक्यूमेंट कल्चरल, हिस्टोरिकल एंड इकोलॉजिकल टाइज बिटवीन एशियन एलिफेंट्स एंड ह्यूमन सोसाइटीज़। इंटेक का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर ये आता है। फोकस एरियाज इसमें क्या होंगे? ह्यूमन एलिफेंट इंटरेक्शंस, इकोलॉजिकल चैलेंजेस, एथिकल कोएग्जिस्टेंस एंड क्रॉस बॉर्डर हेरिटेज कोलैबोरेशन। नई दिल्ली में ही एग्जीबिशन हुआ था जिसका ऑर्गेनाइजर इंटेक का एक डिवीजन इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ये था। ठीक है, नेक्स्ट अब यहाँ प्रोजेक्ट एलिफेंट की बात कर लेते हैं। तो इसे लॉन्च किया गया था भारत में 1992 में टू सपोर्ट स्टेट्स विद फ्री रेंजिंग एलिफेंट पॉपुलेशंस एंड इंश्योर द लॉन्ग टर्म सर्वाइवल ऑफ वायबल एलिफेंट पॉपुलेशन इन देयर नेचुरल हैबिटेट। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जो है ये मॉनिटर करती है इस प्रोजेक्ट को। एशियन एलिफेंट्स की बात करें तो लार्जेस्ट लैंड एनिमल एशिया में है ये। IUCN की रेड लिस्ट में इंडेंजर्ड कैटेगरी में इसको रखा गया है। थ्रेट्स क्या क्या हैं एशियन एलिफेंट को? हैबिटेट लॉस, फ्रेगमेंटेशन, ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट्स। अभी प्रोजेक्ट एलिफेंट जो हमने लॉन्च किया, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रोटेक्ट एलिफेंट्स एंड देयर हैबिटेट्स, टू मेंटेन वायबल पॉपुलेशन, एड्रेस ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट एंड सपोर्ट लोकल कम्युनिटी वेलफेयर, कंडक्ट साइंटिफिक रिसर्च ऑन वाइल्ड एलिफेंट्स, स्ट्रेंथन द कैपेसिटी ऑफ वाइल्ड लाइफ स्टाफ इन एलिफेंट एरिया और प्रमोट इको टूरिज्म इन एलिफेंट रिजर्व्स। एज ऑफ 2024 33 रिजर्व्स हैं हमारे 23 स्टेट्स के अंदर भारत में। ठीक है, कवरेज देखें तो अप्रॉक्सीमेटली 70% ऑफ वाइल्ड एलिफेंट्स इन 33 रिजर्व्स में पाए जाते हैं। मैनेजमेंट की बात करें तो ईच स्टेट हैज़ एन एलिफेंट कंजर्वेशन एक्शन प्लान और पर्पस है इसका टू मेंटेन पॉपुलेशंस अक्रॉस प्रोटेक्टेड सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क्स, इंश्योरिंग अ ब्रॉडर लैंडस्केप फॉर कंजर्वेशन। Who has been elected as the new chairman of the Karnataka Planters Association in 2025? ये हैं M. सलमान बसीर, चेयरमैन बने हैं ये कर्नाटका प्लांटर्स एसोसिएशन के। चिकमंगलुरु में ये मीटिंग हुई थी, एनुअल जनरल मीटिंग जो होती है हर एक एसोसिएशन की, उसी तरह से, और वहीं पर इनको चुना गया है एज द चेयरमैन। फोकस एरियाज क्या क्या हैं इसके एसोसिएशन के? इम्प्रूव प्राइस रियलाइजेशन फॉर ग्रोअर्स, एडवोकेट फॉर एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स, strengthen sustainable farming practices and enhance technological support for coffee estates। और कर्नाटक चिकमंगलुरु की बात हुई है तो कर्नाटक जो है लार्जेस्ट शेयर रखता है इंडिया के कॉफ़ी प्रोडक्शन का। अब यहाँ पर 21 नवंबर के करंट रिवाइज कर लेते हैं। वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे ऑब्जर्व किया जाता है यूनिसेफ के द्वारा 20 नवंबर को। लियोनार्डो डिकैप्रियो इज गोइंग टू रिसीव द डेजर्ट पाम अचीवमेंट अवार्ड एट द 2026 पाम स्प्रिंग्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। NABARD and IAMAI are jointly organizing the Earth Summit 2025-26. Anurag Arora was appointed as the Senior Director and General Manager of Dell India's Consumer Sales Business. CAG of India recently announced the establishment of a new Center of Excellence for Financial Audit in Hyderabad. India's first Tesla Center open किया गया गुरुग्राम में। Michelle Bachelet was awarded the Indira Gandhi Prize for Peace, Disarmament and Development in 2024.
Saudi Arabia was recently designated as a major non-NATO ally by the US. India Post recently launched its first Gen Z themed campus post office in IIT Delhi. According to the 2025 Kantar Brand Z report, HDFC Bank is India's most valuable in 2025. Maharashtra won the best state title at the 6th National Water Awards और आर्मी टेक्टिकल मिसाइल सिस्टम इज डेवलप्ड बाय यूएस। अब आगे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देख लेते हैं नए क्वेश्चन पैटर्न के साथ में। तो पहला क्वेश्चन है, द बेगमपुरी मॉस्क वाज बिल्ट ड्यूरिंग द राइन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स ऑफ द दिल्ली सल्तनत। तो ये जो है बेगमपुरी मॉस्क ये बनाया गया था मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर। यहाँ डी ऑप्शन करेक्ट होगा। मोहम्मद बिन तुगलक ने ये बेगमपुरी मॉस्क कंस्ट्रक्ट करवाया एज द प्राइमरी मॉस्क फॉर Jahanpana, the sanctuary of the world, his new city in Delhi. One of the biggest mosques in the city is called Begumpuri Masjid and it is situated close to Aurobindo Ashram on Sri Aurobindo Road, दिल्ली के पास ही बेगमपुर में। खान जहाँ द सन ऑफ मुकबाल खान द प्राइम मिनिस्टर ऑफ फिरोज शाह, इसने कंस्ट्रक्ट किया इसे 12th सेंचुरी के अंदर। विच स्टेटमेंट्स ऑन श्री राजगोपालाचारी मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली इज़ करेक्ट। इनके बारे में कौन से स्टेटमेंट सही है? तो ये पहले और लास्ट इंडियन गवर्नर जनरल थे आफ्टर इंडियन इंडिपेंडेंस। सी राजगोपालाचारी इन्हें राजा जी के नाम से भी जानते थे। ही वॉज द फर्स्ट एंड लास्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। ही सर्व्ड एज द गवर्नर जनरल फ्रॉम जून 1948 टू जून 1950। माउंट बेटन था इनसे पहले 1948 से पहले, और फिर उसके बाद ये पहले और लास्ट इंडियन गवर्नर जनरल बने। भारत जब रिपब्लिक बन गया 26 जनवरी 1950 को, उसके बाद इनका टेन्योर एंड हुआ। सी राजगोपालाचारी वॉज अ प्रोमिनेंट फिगर इन द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल एंड अ क्लोज एसोसिएट ऑफ महात्मा गांधी। ही वॉज ऑल्सो वन ऑफ द लीडिंग मेंबर्स ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। ही प्लेड अ क्रूशियल रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली एंड इन शेपिंग द अर्ली ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। लिटरेचर, एजुकेशन और एडमिनिस्ट्रेशन में भी इनका कॉन्ट्रीब्यूशन है, पॉलिटिकल कॉन्ट्रीब्यूशन के अलावा। ही वॉज ऑल्सो द रेसिपिएंट ऑफ द भारत रत्न, जो कि इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है 1954 में। राजीव तारानाथ, अ डिसिपल ऑफ अली अकबर खान, इज़ अ सरोद प्लेयर। ठीक है, इनको याद रखिएगा। राजीव तारानाथ अली अकबर खान के शिष्य थे और ये एक सरोद प्लेयर थे। पद्मश्री भी इनको मिल चुका है 2019 में, संगीत विद्वान अवार्ड 2018 में, संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड 1999-2000 में, संगीत नृत्य अकेडमी अवार्ड 1993 और कर्नाटक राज्य प्रशस्ति 1996 में। अब लास्ट में एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, बालटोरो ग्लेशियर इज लोकेटेड इन जांस्कर, काराकोरम, पीर पंजाल या फिर मोर देन वन ऑफ द अबव। आंसर बताइएगा इसका कमेंट में। और इसी के साथ इस वीडियो का यही होता है एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। जय हिंद।